जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग इसमें पिछले दो वीडियोज में हमने आपको परसेंटेज का बेसिक और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। कल की वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से जो आपके चुनाव पर आधारित प्रश्न थे उनको सॉल्व कराया था, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन और छूट गए थे। तो आज ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा चुनाव पर आधारित प्रश्न के। आपको पता है चुनाव पर आधारित प्रश्न तीन प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। पहला है कि सिर्फ डाले गए वोटों में ही हार जीत का फैसला करा दिया जाए। दूसरे प्रकार के सवाल ये होते हैं कि डाले गए वोटों के कुछ प्रतिशत मत अवैध घोषित करा दिए जाएं। और तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं कि मतदाता सूची के कुछ प्रतिशत लोग मत डालने ना जाएं, फिर डाले गए मतों के कुछ प्रतिशत मत अवैध घोषित हो जाएं, फिर वैध मतों में हार जीत का फैसला कराएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको हम बताते हैं एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये क्वेश्चन है परसेंटेज का चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसे आपसे कहा गया कि एक चुनाव में डाले गए मतों के एक उम्मीदवार 56% मत प्राप्त करता है और वह 1200 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। ठीक है, चुनाव में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। सर ये सवाल आ गया कि एक चुनाव में डाले गए मतों के एक उम्मीदवार 56% मत प्राप्त करता है और वह 1200 मतों से विजयी घोषित होता है। तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों देखो, अब इस चुनाव में आपको वैध अवैध नहीं कहा गया, तो हम लोग इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे कि एक चुनाव में डाले गए मतों के एक उम्मीदवार 56% मत प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर 100% मत थे तो एक पाया है 56%, तो दूसरा पाएगा 44%। आप यही कहोगे, ठीक है। एक पाएगा 56% तो दूसरा पाएगा 44। अब आप मुझे बताएं इसमें कौन जीतेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल 56% वाला जीत जाएगा। अगर हम आपसे ये कहें कि 56% वाला कितने मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हरा रहा, तो आप कहोगे हराने के लिए तो इन दोनों का माइनस होना चाहिए। तो 56 में 44 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, और यही 12% सवाल में कितना दिया गया है 1200 के। यानी हम क्या करेंगे कि यही 12% 1200 के बराबर कर दिया, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 के। हमें चाहिए कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाताओं की संख्या 100% होगी, तो 00 और लगा दीजिए, ये आपका हो गया 10,000। यानी इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 होगी। ठीक है, अब अगले टाइप पर क्वेश्चन बनते हैं। इसी में प्राप्त करता है जो जैसे आपके सामने ये एक सवाल है, एक चुनाव में डाले गए मतों के एक उम्मीदवार 56% मत प्राप्त करता है जो 1120 मतों के बराबर है। तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। मतदाताओं की संख्या, तो देखो दोस्तों, इस बार इस सवाल में आपसे कहा गया कि एक चुनाव में 100% वोट पड़े। ठीक है, एक को मिल गया 56%, तो दूसरे को ऑब्वियसली बात है 44% मिलेगा। लेकिन इस सवाल में आपसे ये नहीं कहा गया कि जो 56% है वो हार जीत का फैसला 1120 से हो रहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यही जो 56% हैं
ये 1120 के बराबर है, यानी क्या कहोगे कि 56% इक्वल हैं 1120 के। तो अगर आपसे कोई पूछे 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 56 दूना 112, यानी कितना हो जाएगा 20। और अब अगर कुल सदस्यों की बात करें तो कुल मतदाता हमारे पास 100% होते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा दीजिए, कितना हो गया 2000। ठीक है, यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ जाएगी 2000। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीस % मत अवैध हो गए। ठीक, अवैध हो गए। वैध मतों का एक उम्मीदवार 80% मत प्राप्त करता है, जो 1280 मतों के बराबर हैं, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। जैसे ही आपके सामने आ गया, ज्ञात करें। एक चुनाव में डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी ये अगले टाइप का सवाल हो गया कि एक चुनाव में डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित हो गए। वैध मतों का एक उम्मीदवार 80% मत प्राप्त करता है, जो किसके 1280 मतों के बराबर है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों देखो, अगर हम ये मान लें कि डाले गए मत कौन से, ये डाले गए जो मत हैं वो अगर 100% हैं, तो बताइए कितने % अवैध हो गए। तो आपने कहा अवैध हो गए 20%। कितने अवैध हो गए 20%। तो बताएं जरा वैध कितने होंगे, तो आप बोलोगे इन कुल मतों का 80% वैध हो जाएगा, क्योंकि डाले गए मतों के 100% मत थे, उसमें अवैध 20% होगा, तो वैध तो 80 बचेंगे ना। अब इसमें से एक आदमी इसका 80% प्राप्त करता है, जो मत के रूप में, किसके मत के रूप में 1280 मतों के बराबर कर दिया, मतों के बराबर कर दिया। तो दोस्तों इसमें हम करेंगे क्या, सीधा 80 का हम 80% निकाल लें और इन्हीं को इनके वोटों के बराबर कर दें, क्योंकि देखो भाई वैध मतों का 80, यानी वैध मत कितने 80, और 80 का वो 80% फाइंड आउट कर रहा है, तो 80 का 80% निकालेंगे तो 1280 होगा। अब इसमें से 1% हटा दीजिए, 1% को रखिए, हमें डाले गए कुल मतों की संख्या निकालनी है, और डाले गए कुल मत कितने हैं 100%, तो यहाँ से हम 100% फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 80% गुणे 80/100 1280। अब 88 64 और 64 दूना 128, ठीक है, 64 दूना 128, ये हो जाएगा 1% बराबर 2000 के, नहीं 1% बराबर बिल्कुल सिर्फ 20 के आएगा, क्योंकि 00 से 00 कैंसिल, तो 100% कितना हो जाएगा 2000 के। तो ये आपका आंसर हो गया कि इस चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी हो गई 2000। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं तीसरे टाइप के सवाल पर। सूची में कितने मतदाता हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मतदाता सूची के 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, फिर डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया, फिर वैध मतों का एक उम्मीदवार 80% मत प्राप्त करता है, जो 5120 मतों के बराबर है, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं। देखो दोस्तों, इसको अगर एक लाइन में हल करना चाहें तो आप सीधा एक काम करिए कि मतदाता सूची को हमने 100% मान लिया, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि जो मतदाता सूची है वह 100% है। कितनी है 100%।
इसमें से कितने % लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो आपने कहा 20, तो यानी 80% ने तो प्रयोग किया होगा, ठीक है। और फिर कहा 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी इस 80 का मात्र 80% रहेगा ये, ठीक है, यानी इस 80 का मात्र 80% रहेगा। और फिर कहा कि इसका अब एक उम्मीदवार 80% मत प्राप्त करता है, तो इसी का एक उम्मीदवार और 80% मत प्राप्त किया, तो ये मत उसके हो गए 5120 के, किसके, 5120 के बराबर, ठीक है। अब मुझे चाहिए मतदाता सूची। मतदाता सूची कितने, 100% है, तो आपने क्या किया कि मतदाता सूची का 80% क्या हुआ, लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, इसके 80% मत वैध हुए, और वैध मतों का एक उम्मीदवार 80% प्राप्त किया, जो कुल मतों के 5120 के बराबर है। तो हमें मतदाता सूची चाहिए था। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 80% गुणे 80/100 गुणे 80/100 कर देंगे, एक परसेंटेज को नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है इन तीनों का अगर हम 0.0 हटाएं तो हट जाएगा, और इन सबका गुणा कितना हो जाएगा, 512%/10, 512, ये हो जाएगा 10। तो 1% अगर निकालेंगे तो 100 बन जाएगा, और 100% निकालेंगे तो 10,000, ठीक है। तो मतदाता सूची में कितने नाम थे, 10,000। दोस्तों एक ये सवाल तो हो गया, इस टाइप के सवाल हो जाएंगे, ठीक है। एक इसी में ये आता है कि अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि ठीक है सब कुछ जो डाला, इसी में अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मतदाता सूची में अंकित नाम, अंकित लोगों की संख्या बताओ, जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो एक मतदाता सूची है, हमने क्या दिया, मतदाता सूची जो है वो 100% है, ठीक है। इसमें डाले गए मत कितने हैं, डाले गए जो मत हैं आपने कहा 70%, क्यों, क्योंकि 30% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। उसमें से 20% मत अवैध घोषित होगा, तो देखो 70% का जब 20% मत अवैध घोषित होगा तो 70% का 80% वैध होगा, और उसमें से एक उम्मीदवार 55% फाइंड आउट करता है। देखो दोस्तों, अगर वैध मतों को हम 100% मान लें तो उसका एक पाएगा 55%, तो दूसरा पाएगा 45%। तो देखो हार जीत का फैसला 10% वोटों से होगा ना, तो ये 10% वोट इसी के तो बराबर होंगे, यानी हम 70% का 80% निकालेंगे, और हार जीत का फैसला इन दोनों में 10% से हो रहा, यानी यहाँ पर ये 10% के बराबर, और ये हो जाएगा 3240 के, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यानी मुझे बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा सीधा हो जाएगा 70% गुणे 80/100 गुणे 10/100, और ये हो गया 3240, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, ये हो गया कितना 57, 56/10% बराबर 3240। अब 56 चौके 324 होगा, ठीक है, 56 चौके 324, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 400 के, 1% बराबर 400 के, तो 100% बराबर 40,000 के। तो मतदाता सूची में कितने नाम हैं, 4000। आई होप आपको मतदाता सूची या चुनाव पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आज ही शाम तक हो सकेगा मैं आपको एक एडवांस का वीडियो बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं आपको जेल वार्डन, MP पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए टारगेटेड बैच चलाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आपकी पूरी मैथ इन 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। तो आपको एक साथ हो सकता है 2-2 या 3-3 वीडियो मिलते रहें, तो प्लीज़ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।